दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बिहार में एक बात तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब बिहार में नहीं रहेंगे। वो तमाम जो चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में होते रही कि ये नीतीश कुमार हैं, कभी भी फैसला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार अपना फैसला नहीं बदलेंगे, ये बात भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब बिहार में आने वाली तारीखों में राजनीतिक माहौल कैसा होगा? नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं शुरू हुई है, बिहार में अब आने वाली तारीखों में जब नई सरकार बनेगी, उस दल का राजनीतिक अस्तित्व क्या होगा जिसे नीतीश कुमार ने जिंदा किया, जिसे नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में इस कदर स्थापित किया। जब से सत्ता हाथों में मिली तब से अब तक वो दल मुख्य रूप से बड़ी भूमिका में नजर आया। जनता दल यूनाइटेड की मैं बात कर रहा हूं, तो अब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जब दिल्ली जा रहे हैं तो क्या होगा? इधर नीतीश कुमार के इस्तीफे के बीच आरजेडी के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत का स्वागत करने का ऐलान कर दिया। आपको बताएं, तेजस्वी बिहार से सरकार बनाने के लिए निकल चुके। तो दोस्तों, आज रडार में चर्चा इन बड़ी खबरों की करेंगे जो बिहार की राजनीति में काफी हलचल मचाए हुए हैं। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 72वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। नीतीश कुमार ने जब अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलों से इस बात की घोषणा की थी कि वो बिहार से दूर अब दिल्ली जाना चाहते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तब बिहार की जनता कंफ्यूज थी, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता कंफ्यूज थे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहने वाले वो लोग कंफ्यूज नहीं थे जिन पर यह आरोप लगे कि षड्यंत्र बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में किया है। नीतीश कुमार ने बाकायदा इस बात की घोषणा की कि वो बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के अलावे लोकसभा के सदस्य तो रह ही चुके हैं, वो चारों सदनों का सदस्य बनना चाहते हैं, वो राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाहते हैं। इसके बाद बिहार में हुए राज्यसभा के चुनाव में जेडीयू के कोटे से बतौर उम्मीदवार नीतीश कुमार चुनाव लड़े, राज्यसभा का चुनाव जीत चुके। अब राज्यसभा में नीतीश कुमार को सदस्यता लेनी है, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य तो बन गए हैं। जाहिर सी बात है, जो तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा में शपथ लेंगे कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेकिन बिहार में चर्चा ये रही कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को क्यों छोड़ा। लेकिन एक चर्चा और कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे। तो देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री के पद से तो नहीं, लेकिन बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में जो एक नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा वर्ष 2006 से, इस पद को छोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने एमएलसी की कुर्सी छोड़ दी है। इसका मतलब यह है कि अब नीतीश कुमार बिहार में दोनों सदनों में किसी भी एक सदन के सदस्य नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है मुख्यमंत्री के रूप में। तो आने वाली तारीखों में नीतीश कुमार राजभवन भी जाएंगे, बिहार के गवर्नर को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे। लेकिन बिहार में अब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार की जनता के भावनाओं को ठगा गया है? क्या एनडीए के लोगों ने
बिहार की जनता को कंफ्यूज करके ठगा है। देखिए इधर ये भी खबर है, आज रडार में चर्चा इस पर भी हम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार से सरकार बनाने के लिए निकल चुके हैं। अब नीतीश कुमार के एमएलसी के रूप में कार्यकाल को आप देखें तो वर्ष 2006 से लेकर ये 2026 तक वो एमएलसी रहे। 2024 में एमएलसी बने थे चौथी बार और इनका कार्यकाल 2030 तक था। 6 सालों का कार्यकाल होता है। लेकिन नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो अशोक चौधरी का है, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अशोक चौधरी फूट फूट कर रो रहे हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको वीडियो कैसा जिस तरीके से अशोक चौधरी के साथ नजर आते हैं, ये लगता है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच जो करीब का रिश्ता है, ये रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, अब व्यवहारिक तौर पर पारिवारिक रिश्ता के तौर जैसे भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों अशोक चौधरी भावुक है, ऐसे हजारों नेता जेडीयू के भावुक होंगे, लेकिन उन नेताओं की बात कौन करे? उन्हें तो कैमरा पर अपना चेहरा चमकाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए रोना नहीं है। वो नीतीश कुमार को दिल्ली जाते देख रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि बिहार के जनता के बीच हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, कौन सा चेहरा दिखाएंगे। हमने तो नीतीश कुमार के नाम पर 25 से 30 फिर से नीतीश कह के वोट मांगा था, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जा रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश वाली बातें पूरी नहीं हुई। नीतीश कुमार ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। अब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री गद्दी जो बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार के चेहरे के तौर पर मिली, अब उस गद्दी का इस्तेमाल बीजेपी करेगी, जेडीयू करेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू ने इतने दिनों में 2025 के चुनाव के बाद मिल बांट के खाया है। खैर, अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, मंजूर हो चुका है, बिहार वो छोड़ रहे हैं, ये बातें कंफर्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव निशांत कुमार को लेकर बेहद सॉफ्ट है। देखिए निशांत भी युवा है, राजनीति में आए हैं। नीतीश कुमार हर बार परिवारवाद के नाम पर लालू यादव के परिवार को टारगेट करते रहे। तेजस्वी यादव मीसा भारती, राबड़ी देवी को हमेशा घेरते रहे, लालू यादव को सवालों से घेरते रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ही राजनीति में एंट्री हो गई है। तो दोस्तों तेजस्वी यादव भी सियासी रूप से सक्रिय हैं पहले से, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक और निशांत कुमार का स्वागत किया बिहार की राजनीति में। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बिहार एनडीए के नेताओं को करारा जवाब दिया नीतीश कुमार के इस्तीफे पर, कहा कि ठग हैं ये लोग। जरा तेजस्वी यादव को सुनिए। नीतीश कुमार ने सर आगे सब आगे चले गए तो अरे मोबाइल दूसरे सदन में कोई भी थोड़ा नीचे करो यार, दिया जाता है यार की फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना उनकी मर्जी से जुद्दू का लोगो लगाया ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं
बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई, यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा, तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंचेगी। और अभी आप देखिएगा, जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए, सरकार बनाने। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से, उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? देखिए, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है, और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री ये साफ। अब देखिए, अब कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसको? कोई फ़ायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा? 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का, कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा? तो ये सवाल खड़ा होता है। तेजस्वी जी, आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के बाद केरल जाएंगे, वहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोगों का LDF से वहाँ अलायंस हुआ है, 3 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। इससे पूर्व में भी हमारे विधायक वहाँ हैं, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 3 दिन का हमारा प्रचार का कार्यक्रम है वहाँ। उसके बाद झारखंड में 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। तो पार्टी के संगठन को और मजबूत करना और विस्तार करना, और हम लोग चाहेंगे कि भाई, क्योंकि केरला आप जान रहे हैं सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा आपका जो है डेवलपमेंट जो है वही है। तो हम लोग जो है वहाँ जो मौजूदा जो सरकार है उसके अंग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पुनः ये सरकार जो है वापस आए। सर, पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं। अब थाना प्रभारियों का, अधिकारियों का तबादला हो रहा है। बिहार में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो बिहार में उन्हीं की सरकार थी। वो तो आप बिहार में चुनाव से पहले ही कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हो रखी है, कई बार हो रखी है, किसको नहीं पता है। बिहार में तो थाना प्रभारी से लेकर के सब लोगों का तो हुआ ही है चुनाव से पहले। और इलेक्शन कमीशन को तो वही करना है जो बीजेपी से जो लिस्ट आता है, कॉपी एंड पेस्ट करके ऑर्डर निकालना है। केवल ऑर्डर आता है कहीं और से, और इलेक्शन कमीशन कॉपी और पेस्ट करता है, अपना निर्णय तो कोई लेता है नहीं। तो इस पे हम सब लोग जान रहे हैं कि जो राज्यों में जो चुनाव है, हम लोगों की पूरी शक्ति हम लोग लगाने का काम करेंगे ताकि वहाँ भाजपा जो है ना आए। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में उनका खतरा है, जान का खतरा है, बता रही है ममता बनर्जी। देखिए आप एक बात समझ जाइए कि बंगाल में भाजपा नहीं आने जा रही है, ना ही केरल में भाजपा आने जा रही है। और दोनों जगह जो है
भाजपा की जो है करारी हार होने वाली। सर निशांत का कोई राजनीतिक भविष्य है क्या नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद? कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर नौजवान राजनीति में आएगा तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। उनको जान का खतरा है सर। आराम से देखिए, अगर वो कह रही है उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अरे नीचे करो, अगर वो कोई बात कह रही है तो गंभीरता से उस बात को लेनी चाहिए। और लेकिन हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि ममता बनर्जी जी जो है दोबारा जो है पश्चिम बंगाल में वो चुनाव जीतने जा रही है। केरल जा रहे हैं सर आप? केरल में एलडीएफ के साथ हम लोगों का 3 सीटों पर समझौता हुआ है। 3 दिवसीय प्रचार का कार्यक्रम है। केरल के बाद झारखंड में भी एक कार्यक्रम है, वहाँ भी जाना है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव अब बिहार से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। अब तेजस्वी यादव पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में रहेंगे, वो केरला के। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि सरकार बनाने निकले हैं। केरला में अभी ऑलरेडी तेजस्वी यादव जिस गठबंधन के साथ हैं, एलडीएफ गठबंधन की सरकार है, और एलडीएफ गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव 3 सीटों पर अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को केरला के विधानसभा चुनाव में लड़ा भी रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है तेजस्वी यादव ने जब से आरजेडी के कमान को संभाला, पहली दफे अब जब बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधे पर है, इसके बाद बिहार में आप देख सकते हैं कि पार्टी के स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने में जुटे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में, केरला के लोकल बॉडी इलेक्शन में 68 सीट आरजेडी ने जीती। अब इस लिहाज से 3 सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एलडीएफ के साथ गठबंधन है। 140 सीट वाले प्रदेश केरल में तेजस्वी यादव 3 सीटों पर देखिए सीधे भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने वाले हैं। बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने उतारे हैं। मतलब ये कि अब तेजस्वी यादव एलडीएफ को जिताने के लिए केरला में कैंप करेंगे। और आपको मालूम है इंग्लिश में स्पीच बहुत दमदार देते हैं तेजस्वी यादव, तो केरला में एलडीएफ गठबंधन को जो है वो फायदा भी मिलेगा। और ये फायदा अगर एलडीएफ को होगा तो आने वाली तारीखों में जब चुनाव के नतीजे आएंगे, तो चुनावी नतीजों में एलडीएफ की सरकार अगर बनी तो ये तीसरा राज होगा जहां की राजनीति में तेजस्वी यादव सक्रिय तौर पर आरजेडी को एक बड़ी भूमिका में दर्शाएंगे। झारखंड के बाद अब केरल फतह करने के लिए तेजस्वी यादव निकल चुके हैं बिहार से। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।